गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम लोग टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ 13th और 14th ये सम्स देखेंगे। ठीक है, 10 से लेकर 14 तक। ठीक है, 10 से लेकर 15 तक, 10 से लेकर 15 तक ये सम्स देखेंगे। ठीक है, तो जिसको भी ये सम्स चाहिए प्लीज़ ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखते हैं। 10th हो गया है, सॉरी 11 से लेकर। अब ये जो है इसमें tan cos sin तीनों है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है ये बंदा ने। ठीक है, चलो इसे हम लोग रब करते। ये cos x नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ cos है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं वापस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, tan ऑफ cos ऑफ sin x। देखो बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे हमें तो 3 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहले तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स। याद रखने की कोशिश करो। चलो मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख ही देता हूँ ताकि आपको ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स। फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर तीसरा d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है कॉस एक्स। आई होप सो इट इज़ अंडरस्टूड। अब आते हैं हम लोग सॉल्विंग के पार्ट पे। तो बाहर tan है तो ये पूरा समथिंग बन गया। tan समथिंग का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर समथिंग आ गया। फिर किसका निकालना है? समथिंग का। इस समथिंग की शुरुआत जो है वो कॉस से होती है, तो कॉस समथिंग। फिर आते हैं कॉस की तरफ। कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये कॉस एक्स नहीं है, कॉस समथिंग है, तो ये बन गया माइनस साइन समथिंग। ठीक है, माइनस साइन समथिंग बन गया, माइनस साइन समथिंग। फिर समथिंग है इसीलिए समथिंग का डिफरेंशिएशन। देखो मैं ये करते वक्त पुराना वाला पार्ट जो है ये वैसे के वैसे ही लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, इस माइनस को यहाँ पे लाया है। ठीक है, दैट्स इट। आखिर में साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा का पूरा एज इट इज। ये है मेरा फाइनल आंसर। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो है सेक ऑफ tan ऑफ एक्स रेज टू 4 + 4। मतलब क्या? एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, 3 फंक्शंस है। सेक आधा अधूरा है, tan आधा अधूरा है, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 + 4 पूरा का पूरा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज, 3 एक्चुअली में 4 फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो 4 फॉर्मूलेज कुछ इस तरह है। पहला d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। भाई साहब सेक एक वाइफ है, तो वाइफ का डिफरेंशिएशन होता है वाइफ इंटू हस्बैंड। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा tan किसका हस्बैंड है? इसी सेक का है ना, तो हस्बैंड का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एफ, वाइफ का स्क्वायर। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव आ गया। फिर आते हैं हम लोग x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन। x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन है 4x³। और फिर आता है 0, मतलब 4 का डिफरेंशिएशन कितना है? सिर्फ 0। ये जो 4 है यहाँ पे लिखा हुआ जो 4 है, ठीक है, ये इस 4 का डेरिवेटिव 0 है। तो इन चारों का हमें डिफरेंशिएशन याद रखना है। लेकिन वापस एक बार मैं बता देता हूँ, इस पूरे केस में आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है, सेक समथिंग बराबर है, तो सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन इज सेक समथिंग इंटू tan समथिंग, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू tan एक्स। फोकस करो इसके ऊपर, इसीलिए मैंने इसे लिखा क्या है? सेक समथिंग इंटू tan समथिंग। ठीक है, तो समथिंग कौन है भाई? ये पूरा का पूरा समथिंग है, इसे एज इट इज लिखना है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो सेक समथिंग इंटू tan समथिंग, ये निकल गया सेक का। अब आते हैं d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग की शुरुआत ये है ना, ये दोनों भी समथिंग है, तो इसमें से कोई एक लिख लो। तो ये है tan ऑफ एक्स रेज टू 4 + 4। तो tan का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स। ये मैंने स्टेप में लिखा है, ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसे क्या ऐसा ही एज इट इज़। ठीक है, फिर tan का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इस पूरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, इसीलिए इसे हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये वाला पूरा का पूरा एज इट इज़ पार्ट यहाँ पे लिखा है। अब d बाई डी एक्स के आगे सॉल्व करेंगे। हमें पता है एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x³ और 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है,
बस दैट्स इट। तो ये जीरो को बाद में निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो, फिर ये आए हमारा फाइनल आंसर। ये पूरा का पूरा पार्ट वैसे, हाँ आखिर के स्टेप में आप कर क्या सकते हो, इस 4x³ को आगे लिख सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एस्थेटिक, बाकी कुछ नहीं है। अब आते हैं 13th सम के ऊपर, ठीक है। 13th सम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। देखो हम लोगों को लॉग के फॉर्मूलाज का एक वीडियो है, वो आपको देख लेना है, मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आगे नीचे ऊपर नीचे कहीं तो हो जाएगा, देख लो आप। उसका टॉपिक है देखो उसका टॉपिक नाम है लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज। टॉपिक का नाम क्या है, वीडियो के टॉपिक का नाम है, थंबनेल में देखो लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज, ओके। तो उसको देख लो, अगर वो नहीं है तो छोड़ो, जोन दो, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी पार्ट है। हमने देखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है भाई। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों आते हैं, जैसे कि e⁻x होना चाहिए, लेकिन x की जगह पे log आ गया है। मैं वापस एक बार थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ। e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और log लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो e और log ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो हमें एक एक छोटी चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ कैसे। एक स्टेप यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक स्टेप यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगी, e⁻log⁴ ऑफ log x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x का स्क्वायर। ये और ये स्टेप सेम ही है, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी है। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर log कोई फंक्शन है भाई, log का बेस मैथमेटिक्स में कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब log का बेस होता है e। ये हमेशा दिमाग में याद रखो। log के सामने कुछ भी हो जाए, ठीक है, log के सामने कुछ भी हो, यहाँ पे log के सामने f(x) लिखा है मैंने, log के सामने f(x), ठीक है, रहने दो कोई। अगर बेस ना लिखा है तो बेस e होता है। तो वहीं पे यहाँ पे बेस नहीं दिखा है, इधर भी e है, इधर भी है, सब जगह पे e है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है लॉगरिथम में एक फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरह है। देखो मैं आपको वो फॉर्मूला समझा देता हूँ, ये है, दिस इज द फॉर्मूला, e⁻log⁴e। इसके सामने कुछ भी हो तो ये e⁻log⁴e हम लोग कट कर देंगे और सिर्फ जो बचा हुआ फंक्शन है उसे लिख देंगे। ये एक फॉर्मूला है, ये कुछ इस तरह से। देखो मैं इसके एक और एग्जांपल देता था आपको। अगर 4⁻log⁴ sin x ये रहेगा, तो 4log⁴ क्या हो जाता है, कैंसल, और बचता है हमारे पास sin x। एक और एग्जांपल अब मैं आपको दिखा देता हूं, e⁻log⁴e tan x, बचता क्या है, देखो बेटा सिर्फ tan x, क्योंकि e⁻log⁴e कैंसिल हो गया। इसी सिमिलर केस में यहाँ पे e, देखो ये e⁻log⁴e कैंसिल हो जाएगा और यही लिख गया। ये मेरा आता है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले तो मैं दिख रहा हूँ, ये पूरा ब्रैकेट है 2, इज इट क्लियर। तो x⁻n का फॉर्मूला है, तो n इंटू x⁻n-1, इस केस में x log x है, तो डिफरेंशिएशन कर दिया उसका, क्योंकि ये समथिंग है ना, ये पूरे पार्ट का हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में, नीचे के स्टेप में log x का डेरिवेटिव हम लोग निकाल देंगे, वो छोड़ दो, लेकिन वो बाद में करना है। अब माइनस है तो माइनस दिया। अब इस पूरे पार्ट को देखो, इस पूरे पार्ट में log ऑफ समथिंग है, log ऑफ समथिंग, तो 1/समथिंग। हमें पता है d/dx ऑफ log x इज 1/x, बराबर है, d/dx ऑफ log x इज 1/x। सो log समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग, इस केस में समथिंग है x², तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब 2log x एज इट इज, d/dx of log x, it is 1/x, minus 1/x² as it is, d/dx of x², it is 2x, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2log x बनेगा, और x यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। फिर 2x, ये x² और एक x कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 2/x। अगर आप चाहते हो तो इस सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 11th 12th
13, ये 3 सम हो गए। अब आते हैं हम लोग 14th और 15th सम पे, ठीक है। ये दोनों सम भी कर लेने हैं हमें, ठीक है। अब आते हैं इस 15th और 16th सम पे। देखो ध्यान से देखो, इसमें हम लोगों को सिर्फ दो फॉर्मूलेज ही पूछे है। फर्स्ट इज d/dx ऑफ साइन एक्स, वो है cos x, ठीक है। और सेकेंड इज d/dx ऑफ रूट एक्स, तो वो है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूलाज के हिसाब से इसके कंपैरिजन में हम लोग ये सारी चीज़ कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो इसे, साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। साइन ऑफ रूट एक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा जो है समथिंग बन गया, तो साइन समथिंग, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो साइन समथिंग का डेरिवेटिव बन गया कॉस समथिंग, बराबर है। समथिंग क्या है, समथिंग में इधर रूट भी इंक्लूडेड है, तो रूट के अंदर का पार्ट बन गया समथिंग। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सो रूट समथिंग का डेरिवेटिव बन गया 1/2 रूट समथिंग। समथिंग कौन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट साइन रूट एक्स। अब ये समथिंग है ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे किया है। तो इसमें वापस देखो, साइन समथिंग है, डिफरेंशिएट करते वक्त साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स बन गया। लेकिन ये समथिंग है, इसलिए वापस इसका डिफरेंशिएशन स्टेप में किया है। देखो हर स्टेप में एक ही बार d/dx लिखता हूं मैं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो ये करना ही होगा, ठीक है। वापस एक बार बताता हूँ, ये कॉस, ये पार्ट साइन का डेरिवेटिव है, ये पार्ट रूट का डेरिवेटिव है, ये पार्ट साइन का डेरिवेटिव है, और इस रूट का ये है। देखो ये 1 2 3 4 आ गया ना, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाइड, इसको सिर्फ साथ में लिया है मैंने, ये बन जाए, मतलब साथ में कैसे लिया है, ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ऊपर वाला ऊपर, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है, 2 2 = 4 बन गया। फिर रूट एक्स को मैंने आगे लिखा है, और इस साइन रूट एक्स को यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ओके। ये है हमारा 14 सम, और ये 15 सम है। देखो 15 सम में इसके बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है भाई, ई है। इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या है, ई है, लेकिन इसका कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग उस ई को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इस ई को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है कुछ इस तरह से। इसमें हम लोगों को 3 फॉर्मूलाज लगने वाले हैं भाई। कौन कौन से, पहला d/dx ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/x, ठीक है। फिर दूसरा d/dx ऑफ e⁻x, नहीं पहले sec x का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन है sec x × tan x, ठीक है। और तीसरा किसका निकालने वाले, e⁻x का। e⁻x का डेरिवेटिव है e⁻x, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, एक और चीज़ है, x² का भी डिफरेंशिएशन पूछा है, तो x² का डेरिवेटिव है 2x। ध्यान से देखो, अभी मैं बात करता हूँ। पहले लॉग है, तो लॉग समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग, इतना हो गया। समथिंग कौन है, सेक, तो ये सेक। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स × tan x है, तो सेक समथिंग का डेरिवेटिव सेक समथिंग × tan समथिंग आ गया। ये वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से चालू करते हैं हम लोग, d/dx ऑफ e⁻समथिंग इज नथिंग बट e⁻समथिंग × डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, और आखिर में इस x² का डेरिवेटिव क्या है भाई, 2x है, तो ये 2x लिखा है यहाँ पे। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, sec x × tan x अपॉन sec x, ये एक sec x और एक sec x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा tan e⁻x ऊपर बचता है, e⁻x बचता है, और ये स्क्वायर है ना, अंडरस्टूड। तो ये e⁻x का स्क्वायर इधर और ये 2x इधर, दैट्स इट। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बचते हैं 2 सम्स, लेकिन वो 2 सम्स, दोनों के 2 सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।